आपातकालीन के बारे में आपने कई खबरों पढ़ा होगा, कई विषयों में मैंने आपको बताया भी है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे आपातकालीन की शुरुआत कब हुई थी तो इसमें आपको दिखेगा 25 जून 1975 की रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दबाव में राष्ट्रपति ने आपातकालीन की घोषणा की थी। आपने ये चीज़ें देखी है पहले, और कुछ चीज़ों में आपको इसमें पहले बताता हूँ जो उस समय की चीज़ें हैं। और एक और शब्द जो मैं अगर आपको बताऊं तो उसे कहा जाता है मीसाबंदी। मीसाबंदी क्या होता है ये भी आपको बता दूं। जब आपातकालीन जब लगाया गया तो इसी के साथ ही जब देश में शुरुआत हुई विरोध की, जब देश में विरोध की शुरुआत हुई तो इसी के साथ जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और भी जितने अन्य जो पार्टियां हैं उनके जो विरोध करता था तो उन्हें जेल में डाला जाता, तो उन्हें ही मीसाबंदी कहा गया। हमारे साथ एक ऐसे मीसाबंदी मौजूद है, इनके बारे में जानेंगे चीज़ों को। और ये जब लगभग इनकी उम्र जब 30 साल थी तब ये मीसाबंदी रहे हैं, मतलब जेल में रहे हैं आप। तो आप थोड़ा सा पूरा अब विस्तार से चीज़ों को बताएंगे। 25 तारीख 1975 के दिन की, 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी, इसके बाद उसी टाइम से पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। सारे लोग जो हैं जो हर मुख्यमंत्री को, हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये आदेश कर दिया गया, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के सारे नेताओं को अरेस्ट करके जेल में डालो। ये सुबह सूचना मिली, हाहाकार मचा हुआ था। हम लोग भिलाई स्ट्रीट प्लांट में नौकरी करते थे, देखे पुलिस आ रही है, हम लोगों का भी नाम उसमें है, तो हम लोग घबराए। फिर इसके बाद हाहाकार मच गया। मगर यह क्यों हुआ, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जो वोटिंग हुआ था, इंदिरा गांधी को उसमें दोषी माना गया। इंदिरा गांधी तुरंत प्रधानमंत्री पद से हट जाए और अपनी कमेटी को भंग करे, इसलिए ये करना पड़ेगा। हाहाकार मच गया, तब उसने आपत्ति लगाई। रात को 25 तारीख को जो रात को लगाया, इसके कारण लगाए क्योंकि हालत खराब हो चुकी थी, पूरा देश में हंगामा मच गया था। इसको देखते हुए आपातकाल का पीरियड कुछ नहीं था। जो लोग भी मीसा में गए, कोई वकील, कोई लॉयर, कोई भी ये नहीं जानता है कि मीसा क्या है। एक्चुअली मीसा जो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यह एक ऐसा धारा है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। उस धारा को कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा, इसलिए ये मीसा लगाने के बाद कोई जमानत नहीं होगी। कुछ मीसा शब्द का एक बार और स्पष्ट करेंगे क्या? मीसा शब्द कोई जानता नहीं था, वकील लोग नहीं जानते थे। एक्चुअली मीसा का जो एक्ट था वो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट उसी टाइम एकाएक बना और इसमें किसी प्रकार का राहत नहीं था। इसमें आप किसी प्रकार का जमानत का नहीं मांग सकते हैं। इसी दशा में पूरे देश में हाहाकार मच गया। आप कितने महीने लगभग जेल में रहे थे? मैं करीब 9 महीना था। 9 महीना जेल में रहे? हाँ। तो आपके साथ क्या बदसलूकी भी करी गई, वहाँ प्रताड़ना भी करा गया? नहीं, हम लोग मीसा में गए, हर आदमी का एक स्वभाव होता है। हम लोग जब गए, वो चोर चमार बदमाशों का बैरिक अलग होता है। हमारा जो हम लोगों का बैरिक अलग बनाया गया था और बड़े इज्जत से लोग पेश आते थे। उसमें कोई किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है, बहुत अच्छा व्यवहार, जेल का अच्छा समर्थन मिलता था। आप लगभग कितने दिन रहे थे वहाँ पे? 9 महीने था। 9 महीना रहे थे। उस समय जब आपकी उम्र कितनी रही होगी लगभग? उस समय हम जब गए तो मैं 30 साल का था। 30 साल के थे? हाँ। अभी शादी हो गई थी आपकी? हाँ, शादी हो गई, हमारे बच्चे भी थे। अच्छा। और इसके बाद कुछ और भी लोग थे, जसपुर, सारंगगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, जो उस समय 55-60 साल के थे। अच्छा। जो हम 30 साल के आज आपके सामने 81 में चल रहे हैं, 80 कंप्लीट हुआ है, तो वो लोग तो 100 के ऊपर गए, कहाँ लोग बचे हैं, चले गए ऊपर। तो लगभग हमारे अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के कितने लोग उस समय वहाँ पे थे? छत्तीसगढ़ के पूरे, उसमें हम लोग छत्तीसगढ़ न करके मध्य प्रदेश में थे। हाँ। मध्य प्रदेश की सरकार थी। उस समय एमपी था। श्यामा चरण शुक्ला हमारे मुख्यमंत्री थे।
और उस समय हमारी जो एरिया थी, अभी जो छत्तीसगढ़ की एरिया है, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, ये सब जो जसपुर, ये सब जो एरिया है, सब मिला के करीब 4 से 5 हजार लोग थे। 4 से 5 हजार लोग। हाँ, इतना परिवार था। आधे तो चले गए ऊपर। और इसे संविधान हत्या दिवस के स्वरूप में भी मनाया जाता है। हाँ, हमेशा मनाया जाता है, ये प्रोग्राम होता है। अभी हम लोगों का 26 तारीख को कल मुख्यमंत्री निवास में प्रोग्राम है। अच्छा। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, मुख्यमंत्री ने आमंत्रण दिया है। कल हमारा प्रोग्राम रायपुर में है, मुख्यमंत्री निवास में। ऐसा ना? हाँ। एक बार अपना नाम फिर से हमारे दर्शकों को। मेरा नाम राजदेव सिंह, सेक्टर 1 भिलाई। मैं भिलाई स्टील प्लांट का एम्प्लॉय था जब अरेस्ट हुआ था, तो मैं रिटायर हो गया। और बाकी हमारे पूरा परिवार भिलाई में है, छत्तीसगढ़ में है। हमारे सारे बच्चे, हमारे सेकंड बच्चे हैं भिलाई स्टील प्लांट फायर ब्रिगेड में है। चलिए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुनील कुमार सिंह। जी, आप क्या कार्य करते हैं अभी? मैं भिलाई इस्पात संघ में कार्यरत हूँ। जी, आपके पिताजी की जो गाथा है, इन्होंने जब आपको घर में बताया होगा उस समय, जब ये मतलब आप उस समय मेरे ख्याल से शादी हो गया था बता रहे, तो आप छोटे बच्चे रहे होंगे उस समय, जब आपको पता चला होगा चीज़ों को, और जब आज पता चला तो कितना गौरवान्वित महसूस हो रहा है? हमको उस समय का ध्यान है, याद है घटना, जो वो समय देखे हैं ना, हमको याद है अभी भी वो। और अभी सरकार बदलने के बाद जो सम्मान मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी से, इससे हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि पार्टी ख्याल की मीसाबंदियों का, उनका ध्यान रखी, सम्मान करती है समय समय पे, तो इससे हमको काफ़ी अच्छा लगता है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो सम्मान वगैरह नहीं करते? सम्मान क्या, अपमान की दृष्टि से देखते थे। कैदी के स्वरूप में? हाँ, कैदी के, ये उनके दुश्मन है। लोकतंत्र के प्रहरी अभी नाम दिया गया इनको, बाकी कांग्रेस के लिए तो दुश्मन है, उनके अगेंस्ट में काम किए थे, तो इसलिए इनको क्या सम्मान देंगे वो। दादा, जब आप उस समय तो आप आरएसएस वगैरह में थे क्या? हाँ, संबंध उससे था ही। अच्छा अच्छा। जनसंघ पार्टी से संबंधित थे, अच्छा अच्छा। तो वही जनसंघ था। और आपको भारतीय मजदूर संघ था, यूनियन का काम देखते थे। फिर इसके मतलब कहीं बाद ना कहीं आप नेता थे उस समय? हाँ, शुरू से थे, तभी तो गए जेल। नहीं, कई लोग होते हैं जो मतलब चलिए देश के लिए कुछ बात हो रहा था चल गए। हाँ हाँ, वैसे ही था। ऐसे ही था ना? हम लोग कुछ अच्छा करने के लिए थे। और इसके बाद जब हम गए, डिपार्टमेंट रो दिया। जब हम लोग छूट 19 महीने के बाद जब प्लांट में ज्वाइन करने गए, 1 हफ्ता माला फूल ही लगता रहा हम लोगों को। पूरा माला पहना? पूरा प्लांट में जो है के कारण नौकरी से निष्कासित कर दिए गए थे। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई तो फिर से ज्वाइनिंग मिला भिलाई स्टील प्लांट में, तो वही बता रहे वहाँ कितना सम्मान मिला। बीजेपी के राज में कहीं ना कहीं आपको सम्मान तो मिला ही है, नौकरी भी मिला है? नौकरी भी मिला, सम्मान भी मिला, और अभी मिल ही रहा है, आप देख रहे हो। हाँ, मैं आया हूँ। वाइट ले रहे हो अभी इस समय। हाँ, कुछ तो है तभी तो वाइट ले रहे हो। बहुत कुछ है, कुछ नहीं बहुत कुछ है। चलिए, अगर मैं इतने दूर से आया हूँ दिखाने कुछ चीज़ों को, तो मैं एक बार और नमस्कार दादा। और अगर आपको चीज़ें एक बार और थोड़ी स्पष्ट से मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि मैंने बताया 25 जून 1975 की देर रात को जब यह आपातकालीन लगा था, तो इसी के साथ ही देश में शुरुआत हुई थी। देश में जो आरएसएस और भी जो अन्य संगठन थे उनका विरोध चालू हुआ था, तो इसी के साथ ही जो है मीसाबंदियों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। जैसे दादा ने बताया कि सब चीज़ों को बताया कि उनके साथ क्या कुछ उनके साथ हुआ था चीज़ें, वो सब चीज़ें मैंने आपको स्पष्ट से दिखाया है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।